हुंड्रू का जल प्रपात पाठ से जो प्रश्न है, अभ्यास के प्रश्न, उसको देखते हैं। तो मेरे चैनल में बने रहें। देखिए, छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, कैसे? उत्तर लिखना है। छोटा नागपुर को स्वर्ग का एक टुकड़ा कहा जाता है, कैसे? तो उत्तर हो जाएगा, छोटा नागपुर आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक स्थान है। वहाँ स्वर्ग की तरह हर तरफ सुंदरता एवं शांति बिखरी पड़ी है। विभिन्न पक्षियों के कलरव, खेतों की हरियाली से यहाँ का वातावरण रोचक बन जाता है। अतः छोटा नागपुर स्वर्ग का टुकड़ा कहलाता है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, हुंड्रू का जलप्रपात स्थल की शोभा देवलोक जैसी है। 243 फीट ऊंची जगह से गिरता यह प्रपात पहाड़ों को चीरता पत्थर पर जिस समय गिरता है उसका स्वरूप अत्यंत आकर्षक दिखता है। पानी गिर गिर कर 20 से 30 फीट ऊपर उछलता है। प्रपात से आगे का दृश्य और भी अधिक मोहक है। उससे आगे भी ऊंचे ऊंचे प्रपात हैं, लेकिन वहां तक जाना बहुत कठिन है। ये हुआ हुंड्रू जलप्रपात की विशेषताएं। अब प्रश्न देखते हैं, तीसरा देखिए। तीसरा प्रश्न है, देखिए तीसरा प्रश्न हुआ, पाठ में एक दृश्य का वर्णन दो तरह से किया गया है। पहला, उनका हुंड्रू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। देखिए, हुंड्रू का पानी चक्कर काटकर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। इसमें से कौन सा वर्णन आपको अच्छा लगता है और क्यों? तो उत्तर हो जाएगा, दोनों कथनों में मुझे प्रथम कथन का तरीका अच्छा लगता है, क्योंकि प्रथम कथन में विशेष्य विशेषण दोनों का प्रयोग है, जबकि दूसरे कथन में विशेषण मात्र का प्रयोग हुआ है। प्रथम कथन अलंकार पूर्ण है। इसमें उपमा अलंकार का समावेश किया गया है, जैसे सांप की तरह चक्कर काटता, हिरन की तरह छलांग लगाना पड़ता है। चलिए आ गया ये प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, आपके सामने उपस्थित है। देखिए, प्रश्न है, लेखक ने पाठ में किस किंवदंती की बात की है और क्या सलाह दी है? उत्तर हो जाएगा, किंवदंती यह है कि इस हुंड्रू से 7 मील दूर पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा जो इससे कई गुना बड़ा है, पर वहां जाने का रास्ता इतना बीहड़, घनघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार है। सरकार को चाहिए कि इस बात की सत्यता का पता लगाकर वहां तक यातायात की सुविधा प्रदान कर दे, ताकि वह स्थान भी जनता के सामने आ सके। अब देखिए, 5वां प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार है, एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है, तो वह कोयला बन कर लोगों के घरों में सोना ला रहा है। भाव स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, भाव यह है कि धरती अपने कोष से कोयला दे रही है, जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जलावन के रूप में करते हैं, जिससे हमारा भोजन बनता है, अर्थात जीवन चलता है। जीवन में ऊर्जा की महत्ता सर्वविदित है। यह ऊर्जा की धरती की कोख से निकलती है। वह अपने निवासियों की इतनी देखभाल करती है। ये अभ्यास का प्रश्न समाप्त हुआ। अब देखेंगे पाठ से आगे का प्रश्न। तो पाठ से आगे का प्रश्न देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तो पहला प्रश्न यहाँ से शुरू होता है, छोटा नागपुर के बारे में आप क्या जानते हैं? झारखंड में इसका क्या संबंध है? तो उत्तर हो जाएगा, छोटा नागपुर रांची से 37 मील, छोटा नागपुर रांची से 37 मील दूर है। यहाँ हुंड्रू का प्रसिद्ध जलप्रपात है। झारखंड का एक सुंदर मनमोहक स्थल है जो रांची जिला में है और रांची जिले का एक भाग है। दूसरा प्रश्न है, इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं। यहाँ लेखक किन झरनों की बात कर रहे हैं? यहाँ लेखक हुंड्रू के झरने एवं उसके ऊपर के झरनों की बात कर रहे हैं। अब देखिए, तीसरा प्रश्न देखिए, एक और डॉट रही है। झारखंड के संदर्भ में ये पंक्तियाँ बिल्कुल सही है। कैसे? कोयला और अवरक के लिए झारखंड में कौन से स्थान प्रसिद्ध है? अवरक नहीं होगा, अब्रक होगा। अब्रक, ये क्या हो जाएगा? या बरक, अब्रक। अब्रक के लिए कोडरमा एवं कोयला के लिए
सिंहभूम, हजारीबाग आदि प्रसिद्ध है। अभ्रक, झारखंड में अभ्रक सबसे ज़्यादा कोडरमा में, और कोयला सिंहभूम और हजारीबाग जिला में है। देखिए चौथा प्रश्न है, हमारे गांव या मोहल्ले में सुबह के समय काफ़ी चहल पहल रहती है, लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। आप किसी एक सुबह के ऐसे दृश्य को वर्णन करो। इसको अपने से लिखना है। पहले समझ लीजिए, हमारे गांव मोहल्ले में, आप गांव में रहते हैं, मोहल्ला में रहते हैं, तो सुबह में काफ़ी चहल पहल रहती है, तो लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो उसी के बारे में आपको लिखना है। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए, यहाँ कहता है झारखंड में हुंडरू के अलावे, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान देंगे। झारखंड में हुंडरू के अलावे अनेक जलप्रपात हैं, आप इनको निम्नलिखित सूची के अनुसार लिखिए। देखिए जो हुंडरू है कहाँ है, रांची में। हिरनिया जलप्रपात कहाँ है, चाईबासा में है। उसी तरह से ककोलत जो है वो नवादा में। इस तरह से आप अपने तरीका से भी लिख सकते हैं कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। हो गया हुंडरू का जलप्रपात जो पाठ है, वो भी प्रश्न का उत्तर, जितना भी प्रश्न उत्तर वो सारा कंप्लीट हो गया। अब आगे पढ़ेंगे नए चैप्टर में, और आप नए चैप्टर को पढ़िएगा, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।